हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज। आओ आज की न्यूज देखते हैं, न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। अंतरिम बांग्ला गवर्नमेंट हेडेड बाय यूनुस टू टेक चार्ज टुडे। अंतरिम बांग्ला गवर्नमेंट हेडेड बाय यूनुस टू टेक चार्ज टुडे। अंतरिम यानी अंतरिम बांग्लादेश जो सरकार है उसके नेतृत्व वाली टू टेक चार्ज टुडे, जो कि आज कार्यभार संभालेगी। ठीक है, यूनुस के नेतृत्व वाली। ठीक है, अंतरिम बांग्ला गवर्नमेंट, अंतरिम जो बांग्ला सरकार है जो यूनुस के नेतृत्व वाली टू टेक चार्ज, वो आज कार्यभार संभालेगी। टुडे यानी आज कार्यभार संभालेगी। सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं, उसके बाद इंपोर्टेंट वोकैबुलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, मॉडल टेंसेज इत्यादि भी देखते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बांग्लादेश के अंदर अभी विद्रोह चल रहा, मतलब बहुत ज्यादा वहां पर हिंसक प्रदर्शन हो रहा। उसके बावजूद वहां की जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वह भारत के अंदर शरण ले ली उन्होंने। उसी के ऊपर बेस्ड ये पूरी न्यूज है। अब वहां पर अंतरिम सरकार बनने जा रही है, उसका नेतृत्व यूनुस नाम के जो ये लीडर दिखाई दे रहे हैं वो करेंगे। ठीक है, वो आज मतलब कार्यभार संभालेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Dhaka. Bangladesh military chief said Wednesday that an interim government headed by Nobel laureate Mohammad Yunus would be sworn in on a Thursday night as he returns from Paris to take over the administration and try to restore stability in the country, after an uprising forced former Prime Minister Sheikh Hasina to step down and flee to neighboring इंडिया पुलिस स्टॉप। बांग्लादेश मिलिट्री चीफ सेड, बांग्लादेश की जो मिलिट्री यानी जो सैन्य प्रमुख है, बांग्लादेश के जो सैन्य प्रमुख है, सेड वेडनेसडे, उन्होंने बुधवार को कहा, बांग्लादेश के जो सैन्य प्रमुख ने बुधवार को कहा कि एन अंतरिम गवर्नमेंट हेडेड, एक जो अंतरिम सरकार हेडेड जो नेतृत्व वाली होगी वही नोबल लॉरेंट, नोबल विजेता, ठीक है, मोहम्मद यूनुस वुड बी स्वर्न ऑन थर्सडे, वो एक शपथ लेगी गुरुवार नाइट को। एज ही रिटर्न, जैसा कि ही रिटर्न वे लौटेंगे फ्रॉम द पेरिस टू टेक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन, और वो प्रशासन को अपने हाथों के अंदर लेने के लिए वो पेरिस से लौटेंगे। एंड ट्राई टू रिस्टोर, और कोशिश करेंगे रिस्टोर यानी बहाली की, स्टेबिलिटी यानी स्थिरता बहाली की कोशिश करेंगे इन द कंट्री यानी देश के अंदर। आफ्टर एक अपराइजिंग, आफ्टर इनके बाद एक अपराइजिंग, एक विद्रोह के बाद विद्रोह फोर्स यानी जो बगावती ताकत है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना टू स्टेप डाउन, जिसके कारण शेख हसीना ने स्टेप डाउन यानी त्याग पत्र दे देने, यानी अपने पद से नीचे, स्टेप डाउन यानी अपने पद से नीचे चले जाना, यानी अपनी जिम्मेदारियों उसको से त्याग देना या रिजिग्नेशन दे देना। ठीक है ना। एंड फ्ली, वो भाग गई और चली गई नेबरिंग इंडिया, और वो नेबर पड़ोसी भारत के अंदर चली गई। ठीक है, वापस देखते हैं। बांग्लादेश मिलिट्री चीफ सेड, बांग्लादेश की जो सैन्य प्रमुख है वेडनेसडे, उन्होंने कहा बुधवार को, बांग्लादेश के सैन्य प्रमुख ने बुधवार को कहा कि एन अंतरिम गवर्नमेंट हेडेड, जो एक अंतरिम गवर्नमेंट के हेड जो नेतृत्व वाली होगी यूनुस, जो नोबल लॉरेंट, नोबल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली होगी, वुड बी स्वर्ण, वह लेगी, वुड बी स्वर्ण, वह शपथ लेगी इन ऑन थर्सडे नाइट यानी गुरुवार को रात्रि को। ठीक है, एज, जैसा कि ही रिटर्न, वे लौटेंगे फ्रॉम पेरिस, जैसा कि वो पेरिस से लौटेंगे, टू टेक ओवर यानी संभालने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन को संभालने के लिए, एंड ट्राई टू रिस्टोर स्टेबिलिटी इंडिया, और कोशिश करेंगे कि देश के अंदर स्थिरता आए। आफ्टर एन अपराइजिंग फोर्स्ड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना स्टेप डाउन, यानी एक अपराइजिंग, एक बगावत के बाद, एक विद्रोह के बाद शेख हसीना ने त्यागपत्र दे दिया। एंड फ्ली टू नेबरिंग इंडिया, और भारत के अंदर, पड़ोसी भारत के अंदर भाग गई या चली गई। ठीक है, प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, बांग्लादेश के अंदर विद्रोह चल रहा, ठीक है, बगावत चल रही, तो वहां की जो मिलिट्री सैन्य प्रमुख है उन्होंने कहा कि एक अंतिम सरकार बनने जा रही है जो कि नोबल लॉरेंट, नोबल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व बनेगी, जो शपथ ग्रहण करेंगे गुरुवार को रात्रि को, जो कि पेरिस से लौट रहे हैं,
और एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन को अपने हाथों में लेंगे और कोशिश करेंगे कि देश के अंदर स्थिरता कायम कर सके। आफ्टर अपराइजिंग, एक विद्रोह यानी एक बगावत के बाद, फोर्स यानी ताकत के बाद, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने प्रधानमंत्री शेख हसीना उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और वह पड़ोसी भारत के अंदर भाग गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जनरल वकार उज जमान said in the televised address. General Waqar uz Zaman said in a televised address late Wednesday afternoon that those responsible for the violence since Hasina's resignation would be bring to justice. Full stop. यानी ठीक है, जनरल वकार उज जमान ने कहा कि इन ए टेलीवाइज्ड कास्ट यानी टेलीविजन के अंदर एड्रेस यानी संबोधित करते हुए लेट वेडनेसडे यानी बुधवार देर को, ठीक है ना, बुधवार को देर आफ्टरनून, बुधवार दोपहर बाद की दो रेस्पॉन्सिबल, जो लोग रेस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है द वायलेंस यानी इस हिंसा के लिए, सिंस जब से हसीनाज रिजिग्नेशन वुड बी ब्रॉट, जब से हसीना ने रिजिग्नेशन दिया है उनको न्याय के कटघरे में लाया जाए, वुड बी ब्रॉट टू जस्टिस, न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। ठीक है, वापस देखते हैं। जनरल वकार उज जमान सेठ, जनरल वकार उज जमान ने कहा कि ए टेलीवाइज्ड एड्रेस यानी एक टेलीविजन के ऊपर एड्रेस यानी संबोधित यानी मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि लेट वेडनेसडे यानी बुधवार दोपहर बाद की दो यानी वो लोग रेस्पॉन्सिबल यानी जिम्मेदार हैं वायलेंस यानी हिंसा के लिए, सिंस हसीनास रिजिग्नेशन, जब से हसीना ने रिजिग्नेशन दिया, जो हिंसा के लिए जिम्मेदार हैं, वुड बी ब्रॉट, ब्रिंग की सेकंड फॉर वुड बी ब्रॉट, उन्हें लाया जाएगा टू जस्टिस यानी न्याय के कटघरे में लाया जाएगा, यानी उन्हें न्याय दिलाने की, जो पीड़ित है उनको न्याय दिलाया जाएगी और जो दोषी है उनको सजा दी जाएगी। कहने का मतलब उनका ये। द मिलिट्री चीफ फ्लैंक्ड बाय द चीफ ऑफ नेवी एंड एयरफोर्स सेड दैट ही स्पोक टू यूनुस एंड वुड रिसीव हिम एट द एयरपोर्ट ऑन थर्सडे। फुल स्टॉप। द मिलिट्री चीफ सेड, मिलिट्री चीफ यानी सैन्य प्रमुख, फ्लैंक्ड, जो फ्लैंक्ड का मतलब होता है जो नजदीकी, या उन्होंने दोहराया जो फ्लैंक मतलब बहुत ही नजदीक होना किसी ग्रुप या समूह के। ठीक है, द फ्लैंक्ड, द मिलिट्री चीफ सेड फ्लैंक्ड बाय द चीफ ऑफ नेवी एंड एयरफोर्स। फ्लैंक्ड, अब जो ये इंफॉर्मेशन दे रहा मिलिट्री चीफ के बारे में, यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रहा फ्लैंक्ड, जो नजदीक होना, मतलब कौन नजदीक थे, नेवी के, जो वहां के नेवी सैन्य प्रमुख थे। ठीक है ना, एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, ठीक है ना, और वो नजदीक थे। सेड, उन्होंने कहा, मतलब तीनों ने कहा कि ही स्पोक टू यूनुस, वह यूनुस से कह चुके हैं, बात कर चुके हैं, एंड वुड रिसीव, और उन्हें रिसीव करेंगे, हिम एट एयरपोर्ट यानी हवाई अड्डे पर उनको रिसीव करेंगे, ऑन थर्सडे यानी गुरुवार को। ठीक है ना, वापस देखते हैं। द मिलिट्री चीफ के जो सैन्य प्रमुख है, फ्लैंक्ड, वो नजदीक थे, बाय द चीफ ऑफ नेवी एंड एयरफोर्स, जो नेवी, एयरफोर्स और मिलिट्री सैन्य प्रमुख, मतलब तीनों दल, जल, थल और वायु सेना के जो प्रमुख है वो नजदीक थे। उन्होंने कहा कि ही स्पोक टू, वो बोले हैं, वे बोल चुके हैं यूनुस से या बात कर चुके हैं, एंड वुड रिसीव, और वो उनको रिसीव करेंगे, वुड रिसीव हिम एट एयरपोर्ट के ऊपर, हवाई अड्डे के ऊपर उनको रिसीव करे, उनकी अगवानी करेंगे। कहने का मतलब ये किसकी, यूनुस की। Zaman said he was hopeful that Yunus would take the situation to beautiful democratic process. Full stop. Zaman said, जमान ने कहा कि he was hopeful, उन्हें आशा थी कि आशा है कि he was hopeful, वह आशान्वित है, Yunus would take situation, यूनुस ले लेंगे सिचुएशन यानी स्थिति को, टू ब्यूटीफुल डेमोक्रेटिक प्रोसेस यानी एक लोकतांत्रिक, सुंदर लोकतांत्रिक तरीके से वो स्थिति को मतलब ले लेंगे या काबू में ले लेंगे, उन्हें ऐसा आशा है। जमान सेड ही वाज होपफुल, वह आशान्वित है कि यूनुस वुड टेक द सिचुएशन, वह स्थिति को ले लेंगे ब्यूटीफुल डेमोक्रेटिक प्रोसेस यानी एक लोकतांत्रिक तरीके से सिचुएशन को अपने हाथों में ले लेंगे। कहने का मतलब उनका यहाँ पे ही। स्पीकिंग डेमोक्रेटिक प्रोसेस का मतलब होता है ब्यूटीफुल डेमोक्रेटिक,
ब्यूटीफुल डेमोक्रेटिक यानी सुंदर लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत, ठीक है ना, सुंदर लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत। सिचुएशन यानी स्थिति। Speaking to reporters in Paris, Yunus said, "I am looking forward to going back home and seeing what happening in there and how we can organize ourselves to get out the trouble that are in full stop." स्पीकिंग टू रिपोर्टर्स यानी मीडिया कर्मियों से या संवाददाताओं से बातचीत करते हुए इन पेरिस के अंदर मीडिया कर्मियों या संवाददाताओं से बात करते हुए यूनिस ने कहा कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, मैं आसान्वित हूँ। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग, मैं जाने के लिए आसान्वित हूँ या उत्सुक हूँ, ठीक है। बैक होम यानी मैं अपने घर पर जाने के लिए आसान्वित हूँ, उत्सुक हूँ। एंड सीइंग दैट, और देखते हुए, व्हाट हैपनिंग, और देखूंगा, सीइंग व्हाट हैपनिंग हियर, और वहां पर क्या घटित हुआ ये देखकर। एंड हाउ वी कैन ऑर्गेनाइज आवर सेल्फ, और कैसे हम अपने आप को ऑर्गेनाइज या संगठित कर सकते हैं। टू गेट आउट ऑफ द ट्रबल, इस समस्या से बाहर निकलने के लिए। दैट वी आर इन, जो कि है वहां पर, ठीक है। वापस देखते हैं। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग बैक होम, मैं बहुत ही ज्यादा आसान्वित हूँ या उत्सुक हूँ, मतलब अपने घर वापस जाने के लिए। एंड सीइंग व्हाट हैपनिंग देयर, और देखने के लिए कि वहां पर क्या घटित हुआ। एंड हाउ वी कैन ऑर्गेनाइज, और कैसे हम ऑर्गेनाइज यानी संगठित कर सकते आवर सेल्फ यानी अपने आप को। टू गेट आउट यानी बाहर आने के लिए, ट्रबल यानी इस समस्या से। दैट वी आर इन, जिसके अंतर्गत हम हैं। आस्क्ड व्हेन इलेक्शन वुड बी हेल्ड, जब उनसे पूछा गया व्हेन इलेक्शन वुड बी हेल्ड, इलेक्शन यानी चुनाव कब आयोजित होंगे। ही पुट हिज हैंड्स, ही यानी उन्होंने, पुट यानी रखा, हिज हैंड्स अप, उन्होंने अपना हाथ उठाया, ऊपर उठाया। एज इफ, जैसा कि, टू इंडिकेट, उन्होंने इशारा किया कि इट वाज टू अर्ली टू से, जे ऐसा कहना जल्दबाजी होगा, ठीक है ना। इंडिकेट इट वाज टू अर्ली टू से, ये कहना जल्दबाजी है, ठीक है ना। ये अभी नहीं कह सकते हैं, कहने का मतलब ये, इसके बारे में बातचीत करेंगे, कहने का मतलब उनका। आस्क्ड ने पूछा गया, व्हेन इलेक्शन वुड बी हेल्ड, जब उनसे पूछा गया कि इलेक्शन कब होंगे। ही पुट, उन्होंने कहा, ही पुट यानी रखा, हिज हैंड, उन्होंने अपना हाथ ऊपर उठाया, ठीक है, जो कि ऐसा इस फोटो के अंदर दिखाई दिया आपको, ठीक है ना। एज इफ, जैसा कि, टू इंडिकेट, उन्होंने इशारा किया। इट वाज टू अर्ली टू से, ये कहना मतलब जल्दबाजी होगा, ठीक है ना। आई विल गो एंड टॉक टू देम, आई विल गो, मैं जाऊंगा, एंड टॉक टू देम, और उनसे बातचीत करूंगा। आई एम जस्ट फ्रेश इन द होल एरिया, और मैं फ्रेश हूँ यानी नया हूँ इस क्षेत्र के अंदर, इस पूरे एरिया मतलब पूरे क्षेत्र के अंदर, पूरी प्रक्रिया के अंदर नया हूँ, ठीक है ना। आई विल गो एंड टॉक देम, मैं जाऊंगा और उनसे बातचीत करूंगा। आई एम जस्ट फ्रेश इन द होल एरिया, और मैं इस पूरे क्षेत्र के अंदर नया हूँ। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। मतलब उनका कहना है कि वो अभी पेरिस में अंतर्गत है यूनिस, और वो कह रहे हैं कि मैं वहाँ पे जाऊँगा और उनसे बातचीत करूंगा, वहाँ की जो सिस्टम है, व्यवस्था है, उनसे देखूंगा, समझूंगा, और उसी के बाद कुछ कहना होगा, ठीक है। धन्यवाद।